भारत के पत्रकारिता जगत के सबसे पॉपुलर चेहरे के बारे में यदि किसी से पूछिएगा तो आम आदमी भी खट से बता देगा रवीश कुमार। उन्होंने अपने 25 साल के करियर में इतिहासों की झड़ी लगा दी। उनके फॉलोअर देश दुनिया में भरे पड़े हैं। वे वर्षों से एनडीटीवी के सबसे चर्चित और लोकप्रिय फेस थे, लेकिन निजीकरण और प्रेशर जर्नलिज्म के इस दौर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 30 नवंबर 2022 यही तारीख थी जब उन्होंने अपना इस्तीफा कंपनी को सौंप दिया। इसके बाद रवीश कुमार ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर देश के वीआईपी से लेकर आम आदमी तक इसके लिए केंद्र सरकार को घेरने लगे। तंज पर तंज कसे जाने लगे। इसी प्रकरण के बाद वे लोग भी रवीश कुमार को सर्च करने लगे, जिन्हें पत्रकारिता जगत से कोई मतलब नहीं था। ऐसे में आज हम 5 PM के 5 का तड़का में रवीश कुमार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। पत्रकार तो भारत में कई हैं, एक से बढ़कर एक दिग्गज है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर रवीश कुमार की ही चर्चा क्यों? इस्तीफा तो बहुत सारे पत्रकार देते हैं, तो रवीश कुमार ट्विटर पर क्यों ट्रेंड करने लगे? दरअसल आज के दौर में पत्रकारिता का नाम सुनते ही जिस शख्स का ख्याल सबसे पहले आता है उनका नाम है रवीश कुमार। वे इसलिए चर्चा में हैं कि वे किसी भी ज्वलंत मुद्दे को काफी ईमानदारी और निडरता से उठाते रहे हैं। कहा जाता है कि देश के ज्वलंत मुद्दों को जिस ईमानदारी और निडरता से वे टीवी न्यूज में उठाते रहे हैं और लोगों के सामने रखते रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई और पत्रकार कर पाता है। इनकी ईमानदारी और बेबाकी से बोलने की शैली ने लोगों को इनका कायल बना रखा है। इनका किसी से भी नहीं डरने के जज्बे के आगे बड़े बड़े नेता, सरकार या प्रशासन भाग खड़े होते हैं। रवीश कुमार हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया के सबसे लोकप्रिय चेहरे थे। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। ये तो आप जान ही गए हैं कि रवीश कुमार मीडिया जगत के सबसे चर्चित चेहरे हैं। ये निडर और ईमानदार है, ये भी आप जान गए। इनमें एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये अपनी बातों को काफी बेबाकी से रखते हैं। विषय कितना ही जटिल क्यों ना हो, उसे ये इतना सरल ढंग से समझाते हैं कि आम आदमी के दिमाग में ये बातें आसानी से घर कर जाती है। दरअसल रवीश कुमार अपनी रिपोर्ट्स में बेरोजगारी, शिक्षा के साथ देश की एकता से जुड़े मुद्दे पूरी मुस्तैदी से उठाते रहे। खास बात की रवीश कुमार की पहचान देश में मोदी सरकार के प्रखर आलोचक के तौर पर होती है। वे अपने प्राइम शो के दौरान सबसे ज्यादा मोदी सरकार और बीजेपी की आलोचना करते दिखाई देते थे। उनके विरोधियों को इस बात की सबसे ज्यादा शिकायत है कि वो बीजेपी और मोदी सरकार के अलावा अन्य किसी सियासी दल और सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक रुख नहीं रखते हैं। अपने बेबाकी की वजह से वे पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते थे। तीसरे नंबर पर रवीश कुमार की उपलब्धि पर चर्चा करते हैं। दरअसल रवीश कुमार ने अपने करियर में उपलब्धि के ढेर लगा दिए। इन्हीं में शामिल है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा जाना। हर किसी की चाहत होती है कि उन्हें बड़े से बड़ा अवार्ड मिले, और रवीश कुमार हिंदी के पहले मीडिया कर्मी हैं जिन्हें प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। रवीश कुमार को ये पुरस्कार साल 2019 में दिया गया था। ये सम्मान एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। तब अवार्ड देने वाले संस्थान ने कहा था, रवीश कुमार अपनी पत्रकारिता के जरिए उनकी आवाज को मुख्य धारा में ले आए, जिनकी हमेशा उपेक्षा की जाती है। रेमन मैग्सेसे संस्थान की ओर से ये भी कहा गया था कि अगर आप लोगों की आवाज बनते हैं तो आप वास्तव में पत्रकार हैं। बता दें कि रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी, रामनाथ गोयनका पुरस्कार, कुलदीप नैयर समेत अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया है। इसके अलावा इन्होंने 5 किताबें भी लिखी हैं जो काफी पॉपुलर रही हैं। अब बात दूसरे नंबर की। इस नंबर पर उनके करियर की बात करते हैं। रवीश कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में की थी। मीडिया जगत में उनका लंबा वक्त गुजर गया है। 25 साल से अधिक के करियर में उन्होंने कई झंझावत देखे हैं, कई कटु अनुभव किए, पुरस्कार मिले हैं तो वे आलोचना के भी शिकार हुए हैं। लेकिन रवीश कुमार ने भी अपने करियर की शुरुआत काफी नीचे से की थी। बताया जाता है कि वे शुरुआत में दर्शकों की चिट्ठियां छांटा करते थे। धीरे धीरे वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। फिर वे देश की राजनीति से जुड़ी खबरों को होस्ट करने लगे।
एक वरिष्ठ संपादक के रूप में वो प्राइम टाइम, हम लोग और रवीश की रिपोर्ट सहित कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी कर चुके हैं। इन सभी प्रोग्राम की व्यूअरशिप भारत में बहुत ज्यादा रही है। समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस ने वर्ष 2016 में इन्हें 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की अपनी लिस्ट में भी शामिल किया था और यही वजह है कि रवीश कुमार की मीडिया जगत में जबरदस्त धमक है। इन्होंने पत्रकारिता में एक मुकाम हासिल किया है और इन्होंने अपनी भाषा शैली के साथ साथ खबरों के प्रेजेंटेशन में भी अपनी खास पहचान बनाई है। आज ये किसी हाउस में नहीं भी रहेंगे तो भी इनके कद में कमी नहीं रहेगी। अब पहले नंबर की बात करते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं कि ये कहाँ के हैं। खासकर इनकी एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद से ही इनके बारे में लोग अचानक सर्च करने लगे। ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इस तरह के सवाल गूगल पर आने लगे। तो आपको बता दें कि रवीश कुमार कहीं और के नहीं बल्कि बिहार के हैं। इनका जन्म पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में हुआ है। इन्होंने पटना के लोयला हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने भारतीय संचार संस्थान IIMC से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके बाद ये मीडिया फील्ड में आ गए और आज इनके पास नेम और फेम दोनों है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी ये अपनी माटी और संस्कृति से जुड़े हैं। 2022 में ये छठ पूजा के मौके पर गांव पहुंचे थे। छठ का डाला उठाते इनका फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। ऐसे में रवीश कुमार के बारे में ये जमूला बिल्कुल फिट बैठता है कि या तो आप इन्हें पसंद कर सकते हैं या ना पसंद कर सकते हैं, मगर इन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।